तो मेरे स्वामी तमाम प्रकार के डिस्टरबेंस को आप दूर कर दीजिए प्रभु। आज का वचन तेरे लोगों के लिए सुनने के बाद प्रभु आशीष, अनुग्रह और छुटकारे का कारण बने प्रभु। हर एक हृदय को प्रभु तैयार कर प्रभु, एक उपजाऊ भूमि के समान प्रभु। जब तेरे बेटे और बेटियां प्रभु तेरे वचन को सुने प्रभु और आशीषित हो मेरे खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, तेरी हुजूरी हमारे दरमियान में बनी रहे प्रभु। अपने खादिम को भी प्रभु पवित्र आत्मा आप इस्तेमाल करें प्रभु जी, और ना तो शक्ति से ना तो बल से प्रभु जी, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम सब प्रभु तेरे वचन को सुने और ग्रहण करें प्रभु। प्रभु बोलने वाली जीभ प्रभु आपके खादिम की ना हो प्रभु, वरन बोलने वाली जीभ भी प्रभु आपकी हो, रूह भी आपकी हो प्रभु, और मुझ में होकर तू बात कर प्रभु। तमाम आदर और गौरव और महिमा और प्रशंसा और जलाल प्रभु हम आपको देते हैं, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन को पढ़ते हैं जो कि भजन संहिता से है, और मैं चाहता हूँ प्रत्येक जन जो नहीं पढ़ना जानते हैं, जो नहीं लिखना जानते, वो प्लीज़ मुझे सुने ताकि आप आशीषित हो सकें, ठीक है। आइए भजन संहिता 69, भजन संहिता 69, और मैं आपको आज विशेष चीज़ वहाँ से बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 69 और उसके 9वें पद को आज हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 69 और उसके 9वें पद को। क्योंकि मैं तेरे भजन की धुन में चलते चलते नहीं, और कोई पढ़ना है। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, जलते जलते भस्म हो गया, और जो निंदा वे तेरी करते हैं, जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा हाँ मुझको सहनी पड़ी है, वो निंदा मुझे सहनी पड़ी है। हालेलुया। मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हो गया, भस्म हुआ। और जब आप इसको यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय में और उसके 17वें पद में, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि तेरे भवन की धुन मुझे खाया जाती है, ऐसा लिखा हुआ वहाँ पढ़ेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा हुआ है। तब उसके चेलों को हाँ स्मरण आया कि लिखा है, हाँ तेरे घर की धुन हाँ मुझे खा जाएगी, हाँ तेरे घर की धुन मुझे खाए जाती है। और जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। हालेलुया। ये जो भजन है ये हमारे जो भविष्यवक्ता नबी दाऊद का है, और दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए बड़ा ललायित रहने वाला व्यक्ति है, बहुत एक्साइटेड रहने वाला व्यक्ति है। जब हम गीतों की आराधना की बात करते हैं, जब हम स्तुति की बात करते हैं, तो भले बाइबल में कोई नाम हमारे स्मरण में आए या ना आए, लेकिन एक नाम है जो हमारे स्मरण में हमेशा आता है, और ये नाम किसी और का नाम नहीं है, ये नाम दाऊद का नाम है। जब आराधना की बात आती है, स्तुति की बात आती है, तो दाऊद नबी हमें स्मरण आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा भाई सुनील जब आराधना कर रहा था तो उसने बताया जैसे दाऊद के वस्त्र का दाऊद को ख्याल नहीं रहता था, ऐसे ही हमें भी आराधना करनी चाहिए। बाइबल बताती है कि दाऊद जब आराधना करता था वो आराधना में इतना लीन हो जाता था कि उसके अंग वस्त्र जो थे उसके ऊपर से हट जाते थे, और उसको उसका भी ख्याल नहीं रहता था। कई सारा जगह उसको रॉन्ग उसको प्रोनाउंस किया गया, कोई बोलते नंगा हो जाता था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके अंग वस्त्र खुल जाते थे, है ना, अंग वस्त्र उसके खुल जाते थे। तो बाइबल बताती है कि दाऊद आराधना में लीन होता था, आराधना में खो जाता था, और आराधना की जब बात आती है तो हमेशा दाऊद को स्मरण किया जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब दाऊद के पिता दाऊद को भेड़ और बकरियां चराने के लिए जंगल भेजा करते थे, तो जंगल में भेड़ और बकरियां चलाने के दौरान भी वो क्या करता था,
वो प्रभु की आराधना करता था, वो प्रभु की स्तुति करता था, प्रभु की महिमा करता था। यानी कि हर समय उसका जो दिमाग है, उसका जो शरीर है, उसकी जो रूह है, वो खुदा की स्तुति करती थी। सोते समय, कई बार सोते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय जो है दाऊद प्रभु की स्तुति किया करता था। आप समझ पा रहे हैं? कई बार कई सारे लोगों के बारे में सुना गया है, वो सोते समय प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग सोते समय गीत गाते हैं, कुछ लोग सोते समय जो है दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, कुछ लोग सोते समय जो है प्रचार करते हैं। इसका मतलब है प्रभु का जो आत्मा है उसके अंदर काम कर रहा है और उसकी आत्मा प्रभु में लीन हो चुकी है। हालेलुया। जब आप प्रभु में लीन हो जाएंगे तो इवन ऑल्सो आप वॉशरूम जाएंगे, आप नहाने के लिए जाएंगे, आप सोने के लिए जाएंगे, आप खाने के लिए जाएंगे, वहां भी प्रभु का सुमरण आएगा आपको और आपको उसकी बातें उसके आपके दिमाग में चलती रहेंगी। और जब दाऊद की बात कहते हैं तो दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है, ऐसा ही मेरा मन प्रभु तेरे लिए प्यासा है। हालेलुया। सो दाऊद के इस वचन को जब पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि दाऊद जो यहाँ वचन कह रहा है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ, यानी कि दाऊद को बड़ी चिंता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, यह वो परमेश्वर के घर को बनाने के लिए दाऊद को बड़ी चिंता है। आप जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, 2 सामुएल उसके 7 अध्याय को और उसके 3 पद को जब आप पढ़ते हैं तो हम यहां पर दाऊद की चिंता को देख पाते हैं। 2 सामुएल की किताब और उसके 7वें अध्याय और 2-3 पद को पढ़ेंगे तो तब राजा नातान हाँ नामक भविष्यद्वक्ता से हाँ कहने लगा, हाँ देख मैं तो हाँ देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, हाँ परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। हाँ नातान ने राजा से कहा, हाँ जो कुछ तेरे मन में हो हाँ उससे कर, हाँ क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अभी दाऊद इतना चिंतित है। दाऊद की चिंता का विषय क्या है? ध्यान से सुनिए इधर उधर मत। दाऊद की चिंता का जो विषय है वो एक ही है। इस समय जब इस वचन को पढ़ते हैं तो एक ही चीज जो दाऊद की चिंता का विषय जान पड़ती है वो ये है कि यहोवा का भवन, परमेश्वर का भवन, यानी कि यहोवा परमेश्वर का निवास स्थान, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं चर्च की चिंता, परमेश्वर के भवन की चिंता, यानी कि जहां परमेश्वर की वाचा का संदूक रहता है उस स्थान की चिंता कि परमेश्वर का भवन कैसा रहेगा, उसको कैसे बनाना है, परमेश्वर की वाचा का संदूक कहां रखा जाएगा, उसकी सेफ्टी कैसे की जाएगी। यह चिंता दाऊद को सता रही है क्योंकि वो परमेश्वर के लिए रात और दिन हाँफता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के रात और दिन हाँफता है। उसने नतान नबी से कहा, मैं तो देवदारू के बनाए हुए घरों में रहता हूं, उसकी लकड़ियों से बनाए हुए घरों में रहता हूं, उत्तम महल में रहता हूं, अच्छे कपड़े पहनता हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर का जो वाचा का तंबू संदूक है वो कहां है? तंबुओं में रहता है। मेरे परमेश्वर के वाचा का संदूक कहां रहता है? तंबुओं में रहता है। तो नतान नबी ने उसको बोला कि बात तो सही है कि मैं और आप अच्छे घरों में रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू में रहता है, क्योंकि उस समय तक क्या है, परमेश्वर के भवन का निर्माण नहीं हुआ था। इसीलिए वाचा का संदूक यानी कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो थी, जो मूसा के समय मिली थी, उनको क्या किया जाता था? संदूक में कर उसको क्या कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था और उसको तंबू की छावनी में रखा जाता था। जैसे कि आप निर्गमन की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने तंबू का निर्माण करने के लिए कैसे बताया, और उसी अनुसार जो है उसी तंबू में परमेश्वर के जो वाचा का संदूक है वो रखा जाता था। लेकिन अब चूंकि जब दाऊद सेटल हो चुका है पूरी रीति से, तो दाऊद के जहन में बस एक ही चिंता लगी रहती है, मैं कितने अच्छे घर में रहता हूं। जैसे आज हम और आप बेहतर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो सकती है, हमारे पास अच्छा घर में एसी है, हमारे घर में अच्छा व्हाइट हाउस है और छत है बढ़िया, हर एक चीज़ लग्जरियस लाइफ हम जी रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे घरों में नहीं है।
और नहीं भी होती है तो अपन क्या करते हैं, नहीं भी होती है तो अपन क्या करते हैं, ले देकर भी कैसे भी करके करते हैं, क्योंकि हमें अच्छी और बेहतर लाइफ चाहिए। हम बेहतर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जब हम बेहतर लाइफ को एंजॉय करते हैं तो हमें ऐसी ही चिंता परमेश्वर के भवन के लिए भी रखनी चाहिए। हम आते हैं यहाँ पर परमेश्वर के भवन में और हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में व्हाइट वॉश नहीं है, परमेश्वर के भवन में पंखे नहीं है, परमेश्वर के भवन में लाइट नहीं है, परमेश्वर के भवन में चेयर्स नहीं है, परमेश्वर के भवन में कारपेट नहीं है, परमेश्वर का घर गंदा पड़ा है। लेकिन इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं कि बस हमें तो यहाँ 1 से 1.5 घंटे ही तो बिताना है, हमें यहाँ 1 से 1.5 घंटे ही तो बिताना है। हमें इन बातों की चिंता करके कोई फायदा नहीं है कि यहाँ घड़ी वर्क करती है कि नहीं करती है, सामने का फैन वर्क करता है कि नहीं करता है, यहाँ पे लोग आते हैं या नहीं आते हैं, लोग आते हैं तो उनको कोई सुविधा मिल पाती है नहीं मिल पाती। परमेश्वर के भवन में क्या गंदा है, क्या अच्छा है, क्या कमी है, क्या घटी है, परमेश्वर का भवन सुंदर है या नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दाऊद के बारे में जब हम चिंता करते हैं तो दाऊद खुदा के भवन के लिए बड़ी चिंता करता है। वो कहता है मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, बेहतर घर में रहता हूं, मैं महल में रहता हूं, लेकिन जिस खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है, जिस खुदा ने मुझे बढ़ाया है, जिस खुदा ने मुझे बेहतर बनाया है, जिस खुदा ने मुझे तमाम शत्रुओं से जीत हासिल कराई है, जिस खुदा ने मुझे चारों ओर से शांति दी है, जिस खुदा ने हमें ऐसो आराम दिया है, धन दिया, दौलत दिया है, जिस खुदा ने हमें इतना बड़ा राज्य दे दिया है, वो खुदा, उसका कलाम तंबुओं में रह रहा है, उसका कलाम तंबुओं में रह रहा है। और ये बात दाऊद नबी के जीवन में क्या है, चिंता का विषय है। और दाऊद कहता है तेरे भवन की धुन मुझे खाया जाती है, तेरे भवन की धुन मुझे खाई जाती है। और जब आप पढ़ते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल्स यानी कि पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स पढ़ते हैं, उसके 22वें अध्याय को 6 पद से लेकर 10 पद तक आप जब पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे नातान नबी ने यहां पर बोला उसको, 2 सामुएल में नातान नबी ने उसको बोला कि अगर तेरे जहन में ऐसी कोई ख्याल आया है कि खुदा के लिए तो कुछ करना चाहता है तो अपने आप को रोक मत। सुनिए सुनिए, बैठ जाइए प्लीज। उसने कहा तू अपने आप को रोक मत, अगर तेरे जहन में ऐसा आता है तो खुदा के लिए कर, जो तेरे मन में आता है तू कर। हालेलुया। उसने कहा जो तेरे मन में आता है तू कर, तू रुकना नहीं। और उसने क्या किया, जब आप फर्स्ट क्रॉनिकल्स पढ़ते हैं, पहला इतिहास पढ़ते हैं, उसके 22 पद में पढ़ते हैं, 6 पद से 22 अध्याय 6 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है दाऊद तैयारी करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मुझे सुन पा रहे जोर से हालेलुया बोलेंगे, जो लोग सो रहे जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो रहे यहाँ पे लिखा हुआ दाऊद जो है वो जोरदार तैयारी करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि परमेश्वर के भवन को बनाना है, नातान नबी की ओर से उसे सिग्नल मिला है, तो वो क्या करता है, परमेश्वर के भवन को बेहतर बनाने के लिए, परमेश्वर के भवन को अच्छा बनाने के लिए, तंबुओं से और बेहतर महल जैसा बनाने के लिए वो क्या करता है, प्रयास करने लगता है। और जब आप यहाँ पढ़ते हैं 6 पद से, तो यहाँ लिखा हुआ है फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसीलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इजराइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इजराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। बस मैं हालेलुया। तो जब हमने 2 सामुएल में पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ उसके जहन में एक चिंता है कि वो खुदा के लिए घर बनाए, और ये बात वो नातान नबी के सामने रखता है। और नातान नबी उससे कहता है कि जो तेरे मन में आता है तू कर।
तू परमेश्वर के लिए यदि कुछ करना चाहता है तो अपने मन को मत रोक। कई बार हमारा मन तो करता है, लेकिन है ना, हम जो हमारे इर्द गिर्द जो सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, उन सर्कमस्टेंसेस को देख के हम रुक जाते हैं। लेकिन खुदा का दास कहता है कि तेरे मन में जो आता है खुदा के लिए कि तू ये करना चाहता है, तू स्थितियों को मत देख, तू परिस्थितियों को मत देख, तू पास्टर को मत देख। कई बार हम सोचते हो यार ये पास्टर ऐसा है इसलिए मैं इस भवन में तो नहीं करूँगा, मैं इस बैठ जा बेटा, मैं इस भवन में तो नहीं करूँगा, ये पास्टर ठीक नहीं है, मैं इस भवन में नहीं करूँगा, मैं यहाँ ये सामान नहीं ला के दूंगा, है ना। कई बार ये भी सोचते हैं कि मैं अपनी टाइट इस भवन में नहीं दूंगा क्योंकि ये पास्टर का बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है, इस पास्टर का बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं, सो मैं अपनी टाइट यहाँ नहीं दूंगा। आप सर्कमस्टेंसेस को ना देखें, अब स्थितियों को मत देखें, लोग क्या हैं, कैसे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, ये मत देखिए। आपको बस इतना देखना है कि जहां आप बैठते हैं खुदा की इबादत के लिए, वो खुदा का भवन है, और खुदा के भवन को आपको हर एक परिस्थितियों से परे होकर, खुदा के कलाम ऐसा कहता है कि खुदा के भवन को आपको हर एक परिस्थितियों से परे होकर आपको बनाना चाहिए, और आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और नतान नबी ने भी दाऊद नबी को यही कहा, क्या कहा कि तेरे मन में जो आता है तू कर। दाऊद ने कहा मैं देखता हूं कि मैं सुंदर महल में रहता हूं, मैं देखता हूं कि मैं सुंदर महल में रहता हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर के वाचा का संदूक कहाँ है, वो तंबू में है। मुझे ये ओझी बात जान पड़ती है, मैं चाहता हूं खुदा के लिए एक बेहतर भवन बनाऊं। हालेलुया। और नतान नबी से कहता जो तेरे मन में आए उसे, जो तेरे मन में आए, जो खुदा के लिए तू करना चाहता है तो कर। और जब आप यहाँ पे 22 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से जब पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि दाऊद नबी ने उम्दा तैयारी की, बेहतर तैयारी की, अच्छी से अच्छी लकड़ियों को मंगाया, अच्छी से अच्छी नक्काशी वाली पत्थरों को मंगाया, और अच्छे से अच्छे कारीगरों को मंगाया, अच्छे से अच्छे मड़ियों को, और सारी बेहतर चीजों को उसने क्या किया, इकट्ठा किया। जब एक पद से लेकर आप पढ़ेंगे आगे 22वां अध्याय को, तो उसने सारी चीजों को इकट्ठा कराया, और कराने के बाद में लेकिन वो परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया, वो परमेश्वर के भवन को बना नहीं पाया, क्योंकि उसके हाथ गुनाह और पाप से भरे हुए थे, उसका हाथ लहू से भरा हुआ था। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि देख मेरी इच्छा तो है कि मैं खुदा के लिए कुछ करूं, खुदा के लिए भवन बनाऊं, लेकिन खुदा ने मुझे मना कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब खुदा के भवन को क्या कर, तू बनाना, तू उसके लिए एक महल तैयार करना, और अगर तू ऐसा करेगा तो खुदा तुझे चारों तरफ के शत्रुओं से क्या करेगा, शांति और चैन देगा, और तेरी गद्दी को हमेशा क्या करेगा, स्थिर करेगा, तुझे हमेशा बनाकर रखेगा। सो बेसिकली जो बात है वो है खुदा के भवन को बनाने के लिए। दाऊद खुदा के भवन को बनाने की चिंता रखता है, दाऊद खुदा के भवन को बनाने के लिए जो है प्रयास करता है, और वो जानता है कि जब हम खुदा के भवन को बनाएंगे तो खुदा क्या करेगा, हमें आशीषों का पात्र बनाएगा। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? खुदा के भवन को बनाने के लिए चिंता रखते हैं, खुदा के भवन में क्या है क्या नहीं है उसकी जरूरतों के लिए चिंता करते हैं? क्या हम ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि खुदा के घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए? कई बार हम सोचते हैं और प्लान भी करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। सोच भी लेते हैं, प्लान भी करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन उसके बाद में भी हम ऐसा नहीं करते हैं। सोचिए, अगर आप खुदा के लिए ऐसा सोच रखते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन में दुख का विषय है। बाइबल बताती है, आज खुदा के भवन को बनाने की बात छोड़ दीजिए, खुदा के भवन में जब दान और दशमांश देने की बात आती है हम वहां भी पीछे हट जाते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं प्रेरितों के अध्याय 2 को, प्रेरितों के अध्याय 4 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है प्रेरित क्या करते थे, अपनी संपत्तियों को बेचकर खुदा के घर को, खुदा के राज्य को बनाने के लिए क्या करते थे, दे देते थे। आप समझ पा रहे? प्रेरित जो होते थे वो खुदा के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, खुदा के काम को बढ़ाने के लिए, खुदा के भवन के लिए, खुदा के भवन की जरूरतों के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति बेचकर
वो जो है पतरस और यूहन्ना और पौलुस के जाके चरणों में रख देते थे। और बाइबल बताती है वहाँ जिसको जैसा जान पड़ता था, जैसा यूटिलाइजेशन था, जैसी ज़रूरत होती थी मिनिस्ट्री के लिए, वैसा वो क्या करते थे, खर्च करते थे। लेकिन आज खुदा के भवन को बनाने को छोड़कर, ये तो बड़ी ऊंची बात है खुदा के भवन को बनाना, यहाँ तक कि हम अपने दान और दशवांश को दबाए बैठे हैं। खुदा के भवन की चिंता की बात तो छोड़ दीजिए, हम यहाँ दूसरों की चिंता भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने चर्च के विश्वासियों की, हम अपने चर्च के लीडरों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। और पता है मैं आपको बताऊं, आज यही कारण है हमारे जीवन में अनसक्सेस होने का, हमारे जीवन में फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर आप फेलियर हैं, यदि आप अनसक्सेस है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में अनसक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही है। यदि आप जो आशीषें खुदा से मांग रहे हैं वो आशीषें आपको नहीं मिल रही हैं, तो याद रखना उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है कि आप खुद को तो बनाते हैं, खुद के घरों को तो बनाते हैं, खुद को तो सजाते हैं, खुद के घरों को तो सजाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को उम्दे लेवल पर लेकर जाते हैं, लेकिन खुदा के भवन की तरफ आपका कोई रुझान नहीं है। आप उसके भवन की तरफ न देखते हैं, न चिंता करते हैं, न फिक्र करते हैं। यदि आप खुदा के घर को नहीं बनाते हैं तो खुदा भी आपको कभी सक्सेस नहीं देगा। यदि आप उसके घर की परवाह नहीं करते हैं तो खुदा भी आपकी परवाह नहीं करता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो खुदा के घर को बनाता है खुदा उसके घर को बनाता है। जो खुदा के घर को बनाता है खुदा उसके घर को बनाता है। यदि तुम खुदा के घर के प्रति फिक्रमंद नहीं हो तो खुदा तुम्हारे प्रति फिक्रमंद नहीं है। हमें खुदा के भवन के प्रति वफादार होना चाहिए, एक बोझ होना चाहिए परमेश्वर के भवन के प्रति। हमको लगता है कि हम जो भी भवन में करेंगे वो मैं पास्टर के लिए कर रहा हूं। मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं, आप जो भी भवन के लिए करते हैं वो पास्टर के लिए नहीं करते, किसी लीडर के लिए नहीं करते, किसी बहन या भाई के लिए नहीं करते, किसी बिलीवर के लिए नहीं करते हैं। वो आप भवन में जो भी कुछ लाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ देते हैं या इसके बेहतरी के बारे में सोचते हैं, वो किसी मनुष्य के लिए नहीं है, वो सब खुदा के लिए है। बाइबल कहती है तुम जो खुदा के लिए करते हो वो मनुष्यों के लिए नहीं पर खुदा के लिए ही करते हो। हमें हमारे अंदर में खुदा के भवन के प्रति चिंताएं रखनी चाहिए, खुदा के भवन को बनाने के लिए चिंताएं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो खुदा कहता है आप अनसक्सेस और फेल्यूर का मुंह देखेंगे। बाइबल कहती है जब आप हग्गई की किताब पढ़ते हैं, बाइबल कहती है जब हग्गई की किताब आप पढ़ते हैं, हग्गई की किताब पढ़ते हैं, जब आप पेज नंबर बताना पड़ेगा, पेज नंबर 1094 1094, पेज नंबर 1094, वहां पे इस तरह लिखा हुआ है। 3 पद से पढ़ेंगे, वहां 2 पद से पढ़ लेंगे। हाँ, बड़े आराम से। मैं चाहता हूं इस वचन को हर एक व्यक्ति ध्यान से सुने, क्योंकि यदि आप खुदा के घर को नहीं बनाते हैं तो क्या क्या आपके जीवन में अनसक्सेस हो सकता है, क्या क्या फेलियरनेस आपके जीवन में आ सकती है, आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है यदि आप खुदा के घर को नहीं बनाते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे ब्रदर? सेनाओं का यहोवा हाँ यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि हाँ यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। ये लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन को बनाने का समय अभी नहीं आया है, मेरा समय नहीं है, मैं क्यों बनाऊं, अभी नहीं तभी बनाऊंगा, अभी नहीं तभी बनाऊंगा, या मैं क्यों बनाऊं, या अभी टाइम नहीं है बनाने का। प्रभु कहता है ये लोग कहते हैं कि सेनाओं के यहोवा का बनाने का समय, भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हाँ हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा का वचन हग्गई के पास पहुंचा। हाँ क्या तुम्हारे लिए हाँ अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहने का समय है, पंखे के नीचे रहने का समय है, एसी में रहने का समय है, अच्छे कंबलों को ओढ़कर सोने का समय है? क्या तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होने का समय है?
प्रभु कहता है तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। ये भवन उजाड़ पड़ा है। यहाँ कमियां हैं, तुम्हारे घर में भरपूरी है, तुम अपने घर की तमाम चीज़ों को खोजते हो कि आज मेरे घर में ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों वो लाना है, उसके बाद ये लाना है। हम अपने घर के लिए सोचते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है? परमेश्वर के भवन में कमियां हैं, परमेश्वर के भवन की ज़रूरतें ठीक से पूरी नहीं हो रही है। मुझसे जब कुछ साल पहले ये चर्च पूरा मेरे कंट्रोल में, अभी भी मेरे ही कंट्रोल में, ये चर्च की चाबी मेरे पास रहती थी, तो कई लोग मुझसे सवाल करते थे कि पास्टर जी ये भवन तो आप रेंट पे करते हैं, आप रेंट पे करते हैं, फिर मैं वीकली देखता हूँ कि आप आकर खुद से इसको धोते हैं। मुझे अच्छा लगता था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें तो शादियाँ भी होती हैं, इसमें तो शादियाँ भी होती है, लेकिन आप ही इतना क्यों मेहनत करते हैं? आप सारी चीज़ों के लिए कभी कुछ पैसा देते, कभी कुछ पैसा देते, कभी कुछ लगा देते, कभी कुछ लगा देते। तो मैंने कहा लोगों के लिए ये क्या है? ये हॉल है, लोगों के लिए ये हॉल है, लोग इसमें शादियाँ करते हैं, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे लिए खुदा का भवन है। और मैं खुदा के भवन में कोई भी काम करना अपने आप को छोटा नहीं समझता हूँ, अपने आप को सौभाग्यपूर्ण समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं खुदा के भवन में ऐसा कर रहा हूँ। मुझे ये मौका मिला है कि खुदा के लिए मैं स्पीकर उठाकर नीचे ले जाऊँ। मुझे ये मौका मिला है कि मैं खुदा के लिए उसके ट्रिबल को साफ करूँ, बजाने वाले यंत्र को साफ करूँ। मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस फुल फिट को कपड़े से रगड़ कर साफ करूँ। मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ झाड़ू लगाऊं, और ये मेरा सौभाग्य जो खुदा ने मुझे दिया है। मैं पैसा देता हूं तो क्या हुआ? ये खुदा का भवन है, और खुदा के घर में काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। हो सकता है मैं बहुत बड़ा पास्टर बन जाऊं, या कोई भी हो सकता है बहुत बड़ा पास्टर बन जाए, लेकिन अगर खुदा के घर से बड़ा अपने आप को समझता है तो उसके जैसा छोटा कोई नहीं है। खुदा के घर में हम कितने भी बड़े हो जाए क्यों, हम खुदा के भवन में हमेशा छोटे रहेंगे। इसलिए मुझे करने में कोई लाज नहीं आती। और बाइबल हमें यह बताती है कि हम अपने घरों में, छत वाले घरों में रहते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन खुदा के घर में उजाड़ पड़ा है। खुदा का घर, खुदा के भवन में कमियां हैं, खुदा के भवन में जरूरत की चीजें नहीं है, खुदा के घर में परेशानियां हैं, सोचना पड़ता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बाइबल कहती नहीं, खुदा के घर में उजाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? पढ़िएगा। इसीलिए हाँ, फिर से पढ़िए। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। हाँ, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। ये वो चाल चलन नहीं है, इट इज नॉट योर बिहेवियर। ये वो चाल चलन नहीं है। खुदा कह रहा है कि अपने अपने चाल पर ध्यान करो कि तुम खुदा के भवन के लिए क्या सोच रहे हो, कि खुदा के लिए जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेवारियां हैं, तुम उनके लिए क्या सोच रहे हो। खुदा कहता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। तुम बोते बहुत हो, लेकिन तुम थोड़ा ही काट पाते हो। तुम बहुत प्रयास करते हो, बहुत फसल लगाते हो, लेकिन थोड़ी ही काट पाते हो। कारण क्या है पता है? तुमने खुदा के घर को नहीं बनाया। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। तुमने खुदा के घर को नहीं बनाया है, इसलिए बोते तो बहुत हो तुम, लेकिन काटते कम हो तुम। आगे क्या लिखा हुआ है? तुमने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो, परंतु पेट नहीं भरता। तुम खाते हो, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता है, क्योंकि तुम खुदा के घर के नहीं बनाते हो। तुम खाते हो, अच्छे से अच्छा भोजन खाते हो, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता है। क्यों पता है? क्योंकि तुम खुदा के घर क्यों नहीं बनाते हो। तुम पीते हो, परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम पानी पीते हो, लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि तुम खुदा के घर को नहीं बनाते हो। तुम खुदा के घर को बनाने से आनाकानी करते हो, इसलिए तुम पीते तो हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम खाते तो हो, तुम्हारा पेट नहीं भरता है। तुम बोते तो हो, लेकिन थोड़ा काटते हो तुम। तुम कपड़े पहनते हो, तुम कपड़े तो पहनते हो, परंतु गर्माते नहीं, लेकिन गर्म नहीं होते हो तुम।
और तुम कपड़े तो पहनते हो लेकिन सुंदर नहीं लगोगे, मेरे जैसे क्या। कपड़े तो पहनोगे, सुंदर नहीं लगोगे, कपड़े तो पहनोगे, गर्व नहीं होगे, क्योंकि तुम खुदा के घर को बनाते नहीं हो। तुम खुदा के घर के बारे में चिंता नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपनी चिंता करते हो कि मुझे जॉब कैसे करना है, मुझे बीवी के साथ कैसे रहना है, मुझे बच्चों को कैसे रखना है, मुझे पढ़ाई कैसे करवानी है, मुझे बच्चों को स्कूल कैसे लेकर जाना है, और कहीं से और कहाँ से पैसा लेकर आना है, और कैसे क्या करना है, इसके बारे में चिंता करते हो। लेकिन खुदा के भवन के बारे में तुम कोई चिंता नहीं करते हो। इसलिए तुम बोते तो हो लेकिन थोड़ा काटते हो, तुम खाते तो हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते भी हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो लेकिन तुम गर्म नहीं होते हो। और जो मजदूरी कमाता है, और जो तुम मजदूरी कमाते हो, वो अपनी मजदूरी की कमाई को हाँ, छेद वाली थैली में रखता है। ओह जीसस, हालेलुया। खुदा कहता है तुम खुदा के घर को नहीं बनाते हो, इसलिए तुम जो कुछ कमा कर लाते हो तुम ऐसे रखते हो जैसे छेद वाली थैली में डाल रहे हो। तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं है, तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं है। तुम 20,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1,00,000 कमा रहे हो, पर तुम्हारे घर में बसता ही नहीं है। तुम्हारे घर में नहीं बसता है क्योंकि तुम खुदा के घर को नहीं बना रहे हो। तुम कमा कर लाते हो और ऐसे स्थान पे रख देते हो, ऊपर से डालते हो, नीचे से भी छेद है, सब निकल जा रहा है कमाई। इधर से लाते हो इधर चला जा रहा है, उधर से लाते हो डॉक्टर के पास चला जा रहा है, उधर से लाते हो कर्जदारों के पास चला जा रहा है। तुम्हारी कमाई नहीं बचती क्योंकि तुम खुदा को नहीं देते हो, तुम खुदा के घर की चिंता नहीं करते हो, क्योंकि तुम खुदा के घर को नहीं बनाते हो। मैं पिछले दिन आया, यहाँ पे एक पीछे फैन था, फैन नहीं चल रहा था, जबकि वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, बिकॉज आई एम पेइंग रेंट। मैं रेंट प्रॉपर रीति से दे रहा हूं। Why should I टेंशन फॉर दैट? मैं उसके बारे में क्यों वरीड हूं, क्यों टेंशन करूं कि ये फैन क्यों नहीं चल रहा। मैं लैंडलेडी के पास गया, मैंने कहा कि भाभी जी ये पंखा नहीं चल रहा। उन्होंने बोला पंखा खराब हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पंखा बनवा लो। मैंने कहा कोई पैसा नहीं देता। मैंने कहा किसी की चिंता मत करो, मैं पे करूंगा, क्योंकि ये खुदा का भवन है, क्योंकि ये खुदा का भवन है। आपने इन चीजों को देखना है, मेरे भवन में क्या है, क्या होना चाहिए, और मैं कैसे इसको बेहतर बनाऊं। कल मैं गया था कम्युनियन के लिए, दाखरस लाने के लिए और ब्रेड लाने के लिए। मैंने देखा, हम और महेंद्र भाई थे, मैंने देखा कि वहां चैपल चर्च में पूरा व्हाइट वॉश हो रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि खुदा के घर को सजाया जा रहा है, खुदा के घर को, खुदा के घर को, खुदा घर के घर की मरम्मत की जा रही है, उसे सजाया जा रहा है, क्योंकि वो खुदा का घर है। अभी क्रिसमस आएगी, क्रिसमस आएगी, हम लोग अपने घर में तारे लगाएंगे, हम लोग अपने घर में लाइट्स लगाएंगे, मैजिक लाइट लगाएंगे, और कई बार हम लोग वो भी बनाते, क्या गौशाला वगैरह ये सब भी बनाते हैं ना, घर पे बनाते हैं। हम अपने घर को बेहतर और सुंदर बनाते हैं। भले मेरा घर बने या ना बने, खुदा का घर बनना चाहिए, खुदा का घर सुंदर लगना चाहिए। जब खुदा के घर में कोई आए तो उसे लगना चाहिए खुदा का घर इतना सुंदर है, खुदा का घर इतना सुंदर है, इतनी अच्छी चीजें लगी हुई है खुदा के घर में। लेकिन हम अपने घरों को तो सजाते हैं, लेकिन खुदा के घर को बोले वो पास्टर करेगा, वो पास्टर करेगा। बोले वो तो पास्टर को 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज दे दे, उसका टेंशन है। हम सिर्फ कुछ लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते लेकिन फिजिकली सपोर्ट नहीं करते। फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे, फिर सोचेंगे वो पास्टर का मतलब है, वो पास्टर समझे। नहीं, हमें हर एक रीति से फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरह से खुदा के घर को सपोर्ट करना है। हमें हर एक रीति से खुदा के घर को सपोर्ट करना है। यदि हम मेंटली सपोर्ट नहीं कर रहे, हमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया लेकिन मेंटली सपोर्ट नहीं करा, जो हमने फाइनेंशियली करा वो व्यर्थ हो जाएगा। हम स्पिरिचुअली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है हमें खुदा के घर में सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं, खुदा के घर को नहीं बनाते हैं, हम कमाएंगे लेकिन बचेगा कुछ नहीं। हम खाएंगे, पेट नहीं भरेगा, हम पहनेंगे, हम गर्म नहीं होंगे, हम पिएंगे, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। क्योंकि तमाम जो सेटिस्फैक्शन है ना, तमाम जो तृप्ति जिसे बोलते हैं, हिंदी में तृप्ति बोलते हैं, ये तमाम तृप्ति जो है, सेटिस्फैक्शन, वो खुदा की ओर से है।
वो खुदा की ओर से। जब तुम खुदा को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, खुदा को तृप्ति नहीं दे सकते, खुदा भी तुम्हें तृप्ति कैसे दे। बाइबल कहते हैं मेरा घर उजाड़ पड़ा है और तुम ऐसो आराम से रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी गाड़ियां चलाते हो, अच्छा खाना खाते हो। खुदा ने मत्ती की किताब में कहा कि जो मेरे लोगों को एक गिलास पानी देता है वो मुझे देता है, जो मेरे लोगों को एक गिलास पानी देता है वो मुझे देता है। यानी कि हम जो खुदा के घर के लिए करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, खुदा के लोगों के लिए जो करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं। हमें अपने जीवन में एक ऐसा टारगेट रखना चाहिए कि हम खुदा के भवन के लिए क्या करें। हमें खुदा के भवन के लिए लोगों को तक खाने ले जाने चाहिए, हमें खुदा के भवन के लिए खुदा के लोगों तक गर्म कपड़े ले जाना चाहिए, हमें खुदा के भवन के लिए खुदा के लोगों के लिए हमें मेडिसिन ले जाना चाहिए, जैसा हम हर साल करते हैं, हमारी कलीसिया करती। मैं चाहता हूँ आप भी उसमें सपोर्ट करें, आप भी उसमें सपोर्ट करें। विंटर वेकेशंस में हम हमारी कलीसिया की तरफ से लोगों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो गर्म रहें, ताकि वो ठंडों में गर्म रहे। हमारी कलीसिया की तरफ से जो भी परमेश्वर देता है हम उसे करते हैं, क्योंकि ये हम खुदा के लिए कर रहे हैं, खुदा के भवन के लिए कर रहे हैं। सो बाइबल कहती है यदि आप खुदा के भवन की चिंता नहीं करते हैं, खुदा के भवन को नहीं बनाते, उसके प्रति फिक्रमंद नहीं है, तो खुदा भी आपके प्रति फिक्रमंद नहीं है। बाइबल कहती है 7वें पद में लिखा है सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है अपने चाल चलन पर सोचो, अपने इस विचार पर सोचो कि तुम खुदा के भवन को नहीं बनाते हो। बाइबल में लिखा है पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तो जब खुदा के घर को बनाओगे तो क्या होगा? खुदा प्रसन्न होगा। तुम खुदा के भवन के लिए एक तिनका भी लाकर रखोगे, खुदा उससे प्रसन्न होता है। खुदा के लिए कुछ भी लेकर आते हो, खुदा के भवन के लिए कुछ भी करते हो, खुदा उससे प्रसन्न होता है। आपका पास्टर हो चाहे नहीं हो, खुदा प्रसन्न होता है। और ये मत सोचो कि पास्टर के लिए कर रहे हो या मैं इस चर्च में 2 दिन का मेहमान हूं, ऐसा नहीं सोचना है। खुदा तो एक ही है, कलीसिया अलग अलग हो सकती है, खुदा तो एक ही है। आप यहां करो या कहीं और करो, वो खुदा के लिए है। आमीन। सो बाइबल कहती है कि सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा की यही वाणी है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है तुम्हारे पास, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तुमने सोचा ऐसा क्यों होता है कि तुम लाते हो और सब उड़ जाता है, तुम बनाते हो और सब खत्म हो जाता है? ऐसा क्यों हुआ? वहां देखो क्वेश्चन साइन लगा हुआ है, हिंदी बाइबल में देखिएगा क्वेश्चन साइन लगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? वहां ऐसा ही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्वेश्चन साइन, फिर वहां लिखा हुआ ऐसा इसलिए नहीं कि क्या मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। खुदा के भवन को बेहतर नहीं बनाकर हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। खुदा के भवन की परवाह ना कर कर हम अपने जीवन की परवाह नहीं कर सकते हैं। यदि तुम खुदा के घर को बनाओगे, खुदा के भवन को बेहतर करोगे, खुदा के भवन को परवरिश करोगे, खुदा के भवन की जो है परस्तिश करोगे, तो खुदा तुम्हें ऊंचा उठाएगा। वहां पे लिखा हुआ है, क्या ये इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि में उपजाता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है, क्योंकि तुम खुदा के घर को नहीं बनाते हो। अकाल पड़ा है कमाई पर, अकाल पड़ा है पशुओं पर, अकाल पड़ा है घर पर, अकाल पड़ा है तमाम चीजों पर। बरकतें नहीं है, घर पे बरकत नहीं है, तकलीफ 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 तकलीफ, घर पे बरकत नहीं है, कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, घर में कर्ज हो गया बहुत, क्योंकि तुम खुदा के भवन को बनाते नहीं हो। खुदा का भवन उजड़ा पड़ा है, तुम उसकी परवाह नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हो।
हमें से बहुत सारे लोग इस क्रिसमस सोचेंगे, इस क्रिसमस में वो सोचेंगे कि इस क्रिसमस में मुझे क्या बनाना है। मुझे एक अच्छा ब्लेजर सूट बनाना है, एक अच्छी साड़ी लेनी है, एक अच्छा सूट लेना है, एक अच्छी लिपस्टिक लेना है, एक अच्छा मेकअप कराना है मुझे। लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि इस क्रिसमस में खुदा के भवन के लिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इस क्रिसमस खुदा के लिए ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा, परमेश्वर के भवन के लिए ये ला कर दूंगा, मैं वो ला कर दूंगा। हम पिछले कई अरसों से एक फटी कारपेट में बैठते हैं, आपको पता है, हम फटी कारपेट पे बैठते हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत ढांप लेते हैं छोटी कारपेट डालकर उस पर। वी आर फैमिली एंड वी कैन डिस्कस इट, वी आर फैमिली, है ना, बाहर के कोई लोग नहीं, वी आर फैमिली। हम यहाँ कई अरसे से फटी कारपेट पे बैठते हैं, और उस फटी कारपेट को लोगों से छिपाने के लिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि उस पर दूसरी कारपेट डाल दो। क्या ये हमारा बोझ नहीं होना चाहिए कि खुदा के घर में फटी कारपेट है, खुदा के घर में फटी कारपेट है। वी डोंट हैव मोबाइल स्टैंड, वो टूटा है। अभी मैं जब आया तो मिहिर उस पर अपनी गाड़ी की चाबी डाल डालकर उसे ठीक कर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, कहना ये रुक ही नहीं रहा। मैंने कहा रस्सी बांध दे इसमें। क्या ये जिम्मेवारी नहीं है कि हम खुदा के भवन के लिए ऐसा एक स्टैंड ला कर दे, एक ऐसी दरी ला कर दे, ऐसा एक पंखा ला कर दे, ऐसी कोई ऐसी चीज ला कर दे जिससे खुदा का घर बेहतर हो, मेरे घर से बेहतर हो, मेरे शरीर से बेहतर हो खुदा का घर। मेरी जरूरतें पूरी हो या ना हो, खुदा के भवन की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे, उस दिन खुदा आपको लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में लेकर चलेगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लेने वाले नहीं, आप हाथ बढ़ाकर देने वाले बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदा के भवन को बना रहे हैं, खुदा के भवन के प्रति चिंता रहती है। हम गीत गाते हैं बहुत अच्छे से, जैसे हिरनी पानी के, तो कभी कभी रो भी देते हैं प्रभु, जैसे हिरनी पानी के लिए ऐसे प्यासा हूं प्रभु मैं भी तेरे लिए। प्रभु के भवन को नहीं देखता, प्रभु के लिए प्यासा होकर क्या करेगा? प्रभु के भवन में कुछ भी एक तिरी लाकर नहीं देता। प्रभु के लिए कैसा प्यासा है? जो प्रभु के भवन को नहीं बनाता है, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता है। अभी मैंने यहां पढ़ा है ना, बाइबल में लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा, सेनाओं 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है ना, 7 पद और 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ियां ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। हालेलुया। ऐसा पास्टर पॉल ने लिख दिया है, ये खुदा के द्वारा लिखा गया कलाम है। आज अपने जीवन में एक कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, आपका घर से बेहतर आपका भवन होना चाहिए। आपके घर से बेहतर प्रभु का भवन होना चाहिए। आपके घर में जरूरतें पूरी होती हैं नहीं होती है, डजंट मैटर, लेकिन खुदा के घर में आप सबसे पहले जिम्मेदारी उठाएं। जब आप कमाई कर लेकर आते हैं, जब आप अपने जो है फसल को काट कर लेकर आते हैं, सबसे पहले कुछ मत कीजिए, अपनी कमाई से 10वां अंश निकालिए। मैं कहता हूं कुछ देने की जरूरत नहीं परमेश्वर के भवन को। मैं आपसे कहता हूं कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब निम्न परिवारों से आते हैं, निम्न वर्गीय परिवारों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मैं कहता हूं कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ आप एक काम करना है, अपनी कमाई का जो भी आप लेकर आते हैं उसका 10वां हिस्सा बड़ी ईमानदारी के साथ कि मैं ये खुदा के लिए कर रहा हूं, और उसको निकाल कर खुदा के लिए दीजिए। मैं कहता हूं ये कलीसिया वो कलीसिया होगी जो एक नहीं हजारों पास्टर को सर्वाइव करवाएगी। ये वो कलीसिया होगी जो हजारों पास्टर को सपोर्ट करेगी। अगर आप खुदा के भवन के लिए करेंगे तो खुदा कई सारे भवनों को बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि सुलेमान ने खुदा के भवन को बनाया, सुलेमान ने खुदा के भवन को बनाया। और सुलेमान का इतिहास आपने पढ़ा है क्या? कितने लोगों ने पढ़ा है? सुलेमान के समय को गोल्डन एरा कहा गया है, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग। उसने सोने को मिट्टी के मोल कर दिया, उसने सोने को मिट्टी के मोल कर दिया। उसके पास पर्याप्त से ज्यादा धन और संपत्ति और वैभव और नाम और ऐश्वर्य हो गया, भेंटों की बेसुमार हो गई उसके पास।
उसकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा बेशुमार हो गई, क्योंकि उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने खुदा के घर को बनाया। जब आप खुदा के घर को बनाते हैं तो खुदा आपकी फाइनेंस पर, खुदा आपकी फिजिकल्स पर, खुदा आपके घर पर, खुदा आपकी तमाम चीजों पर बरकत देगा। जब आप खुदा के घर को बनाते हैं तो खुदा आपको नॉलेज एंड विजडम भी देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि भी देगा। आज के इस दिन में आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं, तमाम चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। खुदा के भवन के लिए हाफिया। अगर आप ये गीत गाते हैं कि जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, तो मैं कहता हूं खुदा के भवन को बनाने के लिए हाफिया। आज से सोचिए मुझे क्या करना है। प्रभु के दास से पूछिए, प्रभु के दास मैं क्या करूं परमेश्वर के भवन के लिए? मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं समथिंग सपोर्ट करना चाहता हूं, फाइनेंस देना चाहता हूं। क्या चाहते हैं आप कि मैं करूं भवन के लिए? क्योंकि मैं खुदा के भवन को अच्छा देखना चाहता हूं। उचित तो ये था कि इस क्रिसमस हमारा ये भवन भी व्हाइट वॉश होता, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हम खुदा के भवन के बारे में, ऐसा नहीं कह रहा हूं आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम खुदा के भवन के बारे में इस समय कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। यहाँ अभी भी बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, यहाँ अभी भी बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, बहुत सारी रस्सियाँ निकली हुई हैं। हम इसलिए ऐसा सोचते हैं कि ये तो रेंटेड हॉल है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये खुदा का भवन है। जब आप ये माइंडसेट लेकर आएंगे कि ये खुदा का भवन है, आप पर ब्लेसिंग्स होंगी। जब आप ये माइंडसेट लेकर आएंगे कि मुझे खुदा के भवन को बनाना है, आप पर ब्लेसिंग होगी। आप पर, आपकी कमाई पर ब्लेसिंग होगी, आप पर बच्चों पर ब्लेसिंग होगी, आपका घर कराना बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप जो भी कमाएंगे, हो सकता है आप 10 कमाएं, 10 रुपए कमाएंगे, मैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं, उसमें परमेश्वर आपको सेटिस्फाई करेगा। जब बहुत कमाता था, जब ब्लैक मनी कमाता था, तो फिर भी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कैश में जाकर खड़ा होना पड़ता था। और हमारे वहाँ कैशियर थे ब्रदर आनंद अग्रवाल, हमारे वहाँ कैशियर थे। मैं कैशियर के पास खड़ा होता था, इतना पैसा कमाता था, ब्लैक मनी कमाता था, लेकिन बचता कुछ नहीं था। हर जो है 15 दिन में, 10 दिन में कैशियर के सामने खड़ा, बोला आनंद भैया कुछ कैश दीजिए ना। बोला अभी तो तेरा सैलरी हुआ जल्दी। बचा नहीं, खर्च हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इतना कमाने के बाद कुछ नहीं हाथ लगा। लेकिन जब खुदा के लिए सोचना चालू किया, खुदा के भवन के लिए सोचना चालू किया, कुछ कमाई नहीं है, खुदा बेहतर रख रहा है। कुछ कमाई नहीं, लेकिन खुदा बेहतर रख रहा है। आई हैव अ लग्जरियस लाइफ, मैं बहुत बेहतर जिंदगी को सरवाइव कर रहा हूं, ये खुदा की दया है मुझ पर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इस योग्य बना दिया कि मैं दूसरों को हेल्प कर पाता हूं, मैं जरूरतमंदों को दे पाता हूं। खुदा ने इस योग्य बना दिया। क्यों पता है? कारण बस एक ही है कि मैंने खुदा के लिए सोचा, उसके भवन के लिए सोचा। आज अगर आप खुदा के भवन के लिए सोचते, खुदा आपके लिए सोचेगा। बाइबल कहती है जो खुदा के घर को बनाएगा, खुदा उसके घर को बनाएगा। तो आज से क्या करना है? दिमाग लगाइए, प्रभु तेरे लिए क्या करूं, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु मुझसे तू क्या चाहता है, प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं। प्रभु क्या तेरे लिए एक स्पीकर ला के दूं प्रभु? क्या तेरे लिए एक माइक ला कर दूं प्रभु? क्या मैं तेरे लिए चेयर ला कर दूं प्रभु? क्या मैं इसको व्हाइट वॉइस कराऊं प्रभु? क्या मैं इसको बेहतर बनाऊं प्रभु? क्या मैं यहाँ पर खिड़कियां नहीं है, चर्च गंदा हो जाता, क्या प्रभु खिड़कियां नहीं है, इसको खिड़कियां लगाओ प्रभु? हम सोचते नहीं, जब अपना परमानेंट चर्च होगा तभी करेंगे, अभी कहाँ बैठे हो। हम सोचते कहीं बार परमानेंट चर्च होगा तब करेंगे। परमानेंट कुछ नहीं, यहाँ परमानेंट कुछ नहीं है, इधर परमानेंट कुछ नहीं है, सब टेम्पोररी है। यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब टेम्पोररी है। जहां बैठे वही खुदा का भवन है, जहां बैठे वही खुदा का भवन है। आप खुदा के भवन को बनाइए, खुदा आपको बनाएगा। आप खुदा के भवन को बनाइए, खुदा आपको बेहतर बनाएगा। आपकी कमाई को बरकत देगा, आपके फसल को बरकत देगा। आप खाकर तृप्त होंगे, आप पीकर शांत होंगे, आप पहनकर गर्म हो जाएंगे यदि आप खुदा के घर को बनाते हैं। अपना बेहतर से बेहतर खुदा के लिए लेकर आइए। अपना बेहतर से बेहतर क्या कीजिए? तो चर्च में देख के फायदा है क्या? पास्टर सब रख लेता है,
चर्च में देकर क्या करेंगे, पास्टर सब लोग, और फिर ये मेरी जिम्मेदारी क्यों है, पास्टर तो इतना ऑफरिंग लेता है, पास्टर तो इतनी टाइट लेता है, पास्टर क्यों नहीं करता है। पास्टर क्या करेगा, वो पास्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन खुदा के भवन के लिए आप क्या करते हैं वो आपकी जिम्मेवारी है। जब आप स्वर्ग के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, जब आप न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, खुदा आपसे पूछेगा तुमने परमेश्वर के भवन के लिए, तुमने खुदा के राज्य के लिए क्या किया। प्रभु कुछ नहीं किया। बोला क्यों नहीं किया, बोले पास्टर के लिए नहीं किए, वो नहीं करता था इसलिए नहीं किया, फला नहीं करता था इसलिए नहीं किया, ढिमका नहीं करता था इसलिए नहीं किया। उसके हिसाब से तुम्हारा न्याय होगा क्या, कतई नहीं। तुम्हारा न्याय इस बात से तय किया जाएगा कि तुमने खुदा के लिए, उसके शान में, उसके भवन के लिए तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। मैं आज आपसे अनुग्रह भरा निवेदन करना चाहूँगा कि आप खुदा के भवन के बारे में सोचें, खुदा के भवन की चिंता करें, और आज से एक दृढ़ संकल्प ले कि खुदा मैं रहूं ना रहूं, तेरा भवन सदा रहे, मेरी ज़रूरतें पूरी हो ना हो, खुदा तेरे भवन को मैं बनाता रहूँगा प्रभु, जितना मुझसे हो पड़ेगा प्रभु, जितना मुझसे हो पड़ेगा प्रभु, मैं तेरे भवन को बनाऊंगा। आमीन। क्योंकि जब आप खुदा के भवन को बनाएंगे तो खुदा, जब आप खुदा के घर को बनाएंगे तो, जब आप खुदा के घर को बनाएंगे तो आप खुदा के घर को बनाएंगे तो खुदा खुश होता है, प्रसन्न होता है। ओ मेरे बेटे ने ऐसा किया, ओ परमेश्वर के धन्यवाद। मैं भी ऐसा करता था, मैं कभी परवाह नहीं करता था कि मेरे पास से कितना जाता है। When I was a assistant pastor, जब मैं एक असिस्टेंट पास्टर हुआ करता था, जब मैं एक एल्डर हुआ करता था, कभी मैंने सोचा नहीं कि मेरे पास से क्यों जाए। मैं सोचता था कि ये मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, ये मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग फॉर पास्टर, आई एम नॉट डूइंग फॉर एनीवन। मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ खुदा के भवन के लिए कर रहा हूँ। खुदा का भवन बेहतर रहेगा तो हम बेहतर रहेंगे। खुदा का संदूक क्यों तंबुओं में रहे, खुदा का संदूक क्यों तंबुओं में रहे, मैं ऊंचे महलों में रहूं। भले मैं दिन दिन घटूं लेकिन खुदा दिन दिन बढ़े, मैं दिन दिन घटूं और खुदा बढ़े। आमीन। आइए हम संकल्प करते खुदा से, खुदा हम आपके भवन को बनाएंगे प्रभु। चूंकि आज कम्युनियन भी है, इसलिए मैं चाहता हूं आप अपने आप को खुदा की शान में तैयार करें, खुदा की हुजूरी में तैयार करें कि खुदा आपको बेहतर लाइफ दे। आपके तमाम गुनाह, तमाम बेटा बैठो, खुदा आपको बेहतर लाइफ दे। खुदा आपके तमाम गुनाह, खुदा आपके तमाम अधर्मों को, खुदा आपके तमाम पापों को क्षमा करे। आइए हम दुआ करें, खुदा से दुआ करें। आइए दुआ करें खुदा से। इस समय हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें। आइए इस समय हम दुआ करेंगे खुदा से। आइए हम दुआ करें खुदा से कि खुदा अभी तक हमने जो भी चाल चलन रखा प्रभु, ये जो भी गलतियां की प्रभु,